हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365 गाइस। इस दुनिया में कभी कभी कुछ लफ्ज, कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा न्यूक्लियर तक जाकर रुकती है। मतलब अब न्यूक्लियर एक मजाक बनकर रह चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के करीब शिफ्ट कर दिया, ये हम सबको पता चल गया है अब। पर क्यों? क्या ये रशिया और अमेरिका के बीच किसी बड़ी आग की चिंगारी है? चलिए सब कुछ सिंपल शब्दों में समझाता हूं। और मैं रिमाइंडर के लिए बोलना चाहूंगा कि शुरुआत पहले ट्रंप ने किया है, ठीक है? रशिया या इंडिया ने नहीं, बल्कि ट्रंप ने इसकी शुरुआत की है। ट्रंप ने अपने कैंपेनिंग स्पीच में बोला, रशिया और इंडिया जैसे डेड इकोनॉमिक्स यानी मरी हुई इकोनॉमिक्स हम पर डिपेंड करती है, यानी अमेरिका पर डिपेंड करती है। दे नीड अस मोर देन वी नीड देम। ये बात ट्रंप ने यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में बोली थी, जहां वो रशिया पर नया प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन अजीब बात यह है कि ट्रंप रशिया को बोलते बोलते सीधा यहां पर इंडिया को भी कटघरे में ले लेते हैं। ट्रंप ने इंडिया को इनडायरेक्टली वार्न किया कि अगर तुम रशिया से कच्चा तेल लोगे तो सैंक्शंस लग सकते हैं। और यहां पर ट्रंप ने इसी वजह से ही इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है, मरी हुई इकोनॉमी कहा है। अब ऑफ कोर्स ये कमेंट ना इंडिया को पसंद आएगा ना रशिया को पसंद आएगा। रशिया के लिए ये डायरेक्टली इंसल्ट थी और इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक एम्ब्रेसमेंट था कि देखो ट्रंप इतना कहने के बावजूद इंडिया यहाँ पर बहुत ही शांति से काम ले रहा है। फिर अगर हम दूसरे देशों को देखें वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर आता है मेदवेदेव का सीन। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट और पुतिन के राइट हैंडर दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप के इस कमेंट पर जवाब दिया। उन्होंने बोला, अगर तुम डेड कह रहे हो, ठीक है, अगर तुम हमें मरा हुआ कह रहे हो तो याद रखना हमारे पास ऐसा सिस्टम भी है जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें खत्म कर देगा। यानी कि दिमित्री मेदवेदेव वो बात कर रहे थे रशिया के डेड हैंड सिस्टम के बारे में। ये एक कोल्ड वॉर एरा का ऑटोमिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम है दोस्तों। कल को अगर रशिया पे न्यूक्लियर अटैक हो जाता है और रशियन लीडरशिप सब मारे जाती है तो तब भी ये डेड हैंड न्यूक्लियर सिस्टम के मिसाइल्स ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाते हैं और जाकर दुश्मन देश के कोऑर्डिनेट्स को हिट कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों ये जो मेदवेदेव का स्टेटमेंट है ये न्यूक्लियर की धमकी तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर था, मैसेज था, हम कमजोर नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम खतरनाक ही है। अब ट्रंप को यह बात हजम नहीं हुई। 1 अगस्त 2025 को मेदवेदेव के उस जवाब के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, आई हैव ऑर्डर्ड 2 of our nuclear submarines to move closer to Russia just in case। ये वो मूवमेंट था दोस्तों जब जियोपॉलिटिक्स की बहस न्यूक्लियर बम तक चले गई थी। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स जो नॉर्मली सीक्रेट होती है वो रशिया के करीब आ चुकी थी। ट्रंप ने उनका मेंशन कर दिया मैसेज में, हमारे साथ सिर्फ बटन तक नहीं है, समंदर तक भी पहुंचे। दुनिया का रिएक्शन सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं कि ये मूव बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और कुछ तो एनालिसिस ने वार्न किया है कि ये जो ट्रंप का न्यूक्लियर स्टंट है ना, ये कहीं न्यूक्लियर आर्म रेस को नॉर्मलाइज ना कर दे, ठीक है। एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं ये स्टेटमेंट के बाद। इंडिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात भारत को बहुत चुभी हुई है दोस्तों। एज एन इंडियन मुझे भी ये बात बहुत चुभी है ट्रंप की, क्योंकि दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी है ना वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो ट्रंप उस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। और 1 अगस्त को ट्रंप ने रशिया को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। यहाँ पर रशिया को 8 अगस्त तक सीज फायर अनाउंस करना पड़ेगा यूक्रेन के साथ, वरना नया सैंक्शंस और ऑयल ट्रेड बैन्स लग सकते हैं रशिया पर। और हो सकता है कि उनके दोस्तों पर भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। यानी वार्निंग सिर्फ रशिया के लिए नहीं है, बल्कि ये क्लियर वार्निंग थी इंडिया, चाइना, ईरान जैसे पार्टनर्स के लिए कि आप रशिया को रोको। भले ही यूएसए ना रोक सकता हो, यूरोप ना रोक सकता हो, लेकिन तुम तो रोक सकते हो ना, तुम तो रशिया के दोस्त हो, तो तुम रशिया को रोको, वरना सैंक्शंस तुम पर भी आ सकते हैं। ट्रंप यहाँ पर साइकोलॉजिकल वारफेयर का इस्तेमाल कर वेरियस देशों को मजबूर कर रहे हैं रशिया के मामले में। और अगले कुछ दिन गाइस ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, कैसा टाइम आएगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत होगी टैरिफ के बाद। दुनिया बहुत ज्यादा मतलब अनस्टेबल कंडीशन में है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।